सेनेट इलेक्शन से पहले पीटीआई में हम ख्याल ग्रुप सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के एमपीए ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने उम्मीदवार लाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं हमने अपना इजलास बुलाया है जिसमें मुत्तफिका फैसला करेंगे। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के वजीर आला पंजाब पर भी इल्जामात। सेनेट इंतखाब में मुस्लिम लीग नून का साथ दूंगा, नाराज लीगी रुकने पंजाब असम्बली निशात जहां का ऐलान। कहा दुख की बात है पार्टी मेरा वोट नहीं मानती मगर फिर भी मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगा। शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट इंतखाब की तजवीज को मान लेना चाहिए। इस हुकूमत से और क्या तवक्को की जा सकती है, जिस हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान को, आप कहते हैं ना कि ये एक जिन्होंने मतलब हर चीज उजाड़ दी, एक तरक्की करते हुए मुल्क को नीचे ले आए। अब ये जो आपने बात की है ना, तो ये तो एक्सपेक्टेशन मुझे इनसे है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको नालायकी और नाअहली की पीक पे हैं ये, और परफॉर्मेंस इन्होंने की नहीं है। जिसको ये दूसरों को जो कहते थे कि कर्जे ले लिए, ये कर लिए, तारीखी कर्जों के इन्होंने अंबार लगा दिए हैं। ये हुकूमत नालायकी और नाअहली की बुलंदी पर है। हर तरह से नाकाम ये हुकूमत नहीं चल सकती। मरियम नवाज बरस पड़ी। कहा हर रोज महंगाई और बैड गवर्नेंस का नया तूफान आता है। दूसरों को कर्ज लेने का कहने वालों ने खुद कर्जों के अंबार लगा दिए। लीग के गिरफ्तार रहनुमाओं के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की जरूरत नहीं, ये प्रोटेक्शन ऑर्डर्स अपने पास ही रखें। 24 न्यूज से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। मरियम नवाज ने फैसले से पार्लिमानी पार्टी को आगाह कर दिया। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के अरकान की फैसले की हिमायत। सिंध हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात पर सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी। सिंध हुकूमत ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा गया कि सदारती रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया। रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस अपनी राय देने से इनकार करे। सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत होता है। इलेक्शन एक्ट 2017 में सिर्फ सेनेट इंतखाबात का तरीकाकार वाजे किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा के खात्मे तक आलमी कर्जों की अदायगी में फिर रियायत मांग ली। अक़वाम मुत्तहिदा की तिजारत और तरक्की से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि वबा से लाखों अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। कोरोना से बचाव की वैक्सीन तरक्की याफ्ता ममालिक में लगाई जा रही है। तरक्की पजीर मुल्कों को भी बिला तातुल वैक्सीन फराहम की जाए। वज़ीर आज़म को लिखा गया खुफिया खत वुज़रा के पास कैसे आया, सईद गनी गुस्से में आ गए। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पेट्रोल माफिया के खिलाफ वज़ीर आज़म से कोई जवाब क्यों नहीं मांगा। अली जैदी को चाहिए वज़ीर आज़म से जवाब तलब करे कि चीनी चोरों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन इजलास में अली जैदी की वजह से बदमज़गी हुई। विफाकी वजीर ने फाइल टेबल पर पट हुई और जवाब मांगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कुछ ग्रुप्स पड़ोसी मुल्क की हिमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं। अस्करियत पसंद गिरोहों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। साल 2020 में दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया। टारगेट किलिंग के सिर्फ 8 वाक़यात हुए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की इजलास में ब्रीफिंग। हम JUIF का हिस्सा ही नहीं तो फिर हमारे लोगों की रुकनियत कैसे मुअत्तल हो सकती है। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी कहते हैं अब हमें सोचना है मौलाना फजलुर रहमान को रखें या ना रखें। PDM का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। एक ही कुव्वत का हाथ PDM और हुकूमत के सर पर है। हुकूमत के लिए भारी खसारे का शिकार बिजली तकसीम कार कंपनियां दर्दे सर बन गईं। हुकूमत ने बिजली तकसीम कार 4 कंपनी से जान छुड़ाने की तैयारी कर ली। पावर डिवीजन ने 4 कंपनीज को सूबों के हवाले करने का मंसूबा तैयार कर लिया।
ऑनलाइन क्लासेस हुई, इम्तिहान भी ऑनलाइन लिया जाए। लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद और टेक्सला में तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए डट गए, शदीद नारेबाजी, पथराव भी किया। के इलेक्ट्रिक सबसे बदतर सर्विस देने वाली कंपनी बन गई। कराची के बिजनेस और शहरियों को 20 साल से आगे बढ़ने नहीं दिया। सदर कराची चैम्बर शारिक वोहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने कई सालों से ग्रिड नहीं लगाए। हुकूमत एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलेट करे, वज़ीर आज़म मुदाखलत करें और सनतों को बुझाएं। मैक्सिको के सदर आंद्रेस मैनुअल लोपेज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सदर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्दीक कर दी। कहा कि सदारती महल से जिम्मेदारियां सरअंजाम दूंगा। न्यूजीलैंड में 2 माह बाद कोरोना का पहला केस। 56 साल कीवी खातून जनूबी अफ्रीका से आए कोरोना की नई किस्म का शिकार। बगैर ऑक्सीजन K2 सर करने का मिशन। सख्त सर्द मौसम आड़े आ गया। अली सतपारा की रात भर शदीद सर्दी में बेटे के हमरा K2 सर करने की कोशिश। तबीयत खराब होने पर बेस कैंप मुंतकिल। दिन बाद दुल्हन बनने वाली शहीद बेनजीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो 31 बरस की हो गई। बख्तावर भुट्टो 1990 को कराची में पैदा हुई। अंग्रेजी अदब में MA और ग्रेजुएशन एडनबर्ग यूनिवर्सिटी से किया। 27 जनवरी से उनकी शादी की तकरीबात का आगाज होगा। हम JUIF का हिस्सा ही नहीं तो फिर हमारे लोगों की रुकनियत कैसे मुअत्तल हो सकती है। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी कहते हैं अब हमें सोचना है मौलाना फजलुर रहमान को रखें या ना रखें। PDM का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। एक ही कुव्वत का हाथ PDM और हुकूमत के सर पर है। हुकूमत के लिए भारी खसारे का शिकार बिजली तकसीमेकार कंपनियां दर्दे सर बन गईं। हुकूमत ने बिजली तकसीमेकार 4 कंपनी से जान छुड़ाने की तैयारी कर ली। पावर डिवीजन ने 4 कंपनीज को सूबों के हवाले करने का मंसूबा तैयार कर लिया। ऑनलाइन क्लासेस हुई, इम्तिहान भी ऑनलाइन लिया जाए। लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद और टेक्सला में तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए डट गए, शदीद नारेबाजी, पथराव भी किया। के इलेक्ट्रिक सबसे बदतर सर्विस देने वाली कंपनी बन गई। कराची के बिजनेस और शहरियों को 20 साल से आगे बढ़ने नहीं दिया। सदर कराची चैम्बर शारिक वोहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने कई सालों से ग्रिड नहीं लगाए। हुकूमत एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलेट करे, वज़ीर आज़म मुदाखलत करें और सनतों को बुझाएं। मैक्सिको के सदर आंद्रेस मैनुअल लोपेज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सदर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्दीक कर दी। कहा कि सदारती महल से जिम्मेदारियां सरअंजाम दूंगा। न्यूजीलैंड में 2 माह बाद कोरोना का पहला केस। 56 साल कीवी खातून जनूबी अफ्रीका से आए कोरोना की नई किस्म का शिकार। बगैर ऑक्सीजन K2 सर करने का मिशन। सख्त सर्द मौसम आड़े आ गया। अली सतपारा की रात भर शदीद सर्दी में बेटे के हमरा K2 सर करने की कोशिश। तबीयत खराब होने पर बेस कैंप मुंतकिल। दिन बाद दुल्हन बनने वाली शहीद बेनजीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो 31 बरस की हो गई। बख्तावर भुट्टो 1990 को कराची में पैदा हुई। अंग्रेजी अदब में MA और ग्रेजुएशन एडनबर्ग यूनिवर्सिटी से किया। 27 जनवरी से उनकी शादी की तकरीबात का आगाज होगा।